मित्रों, आज की कहानी जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी में 4 बातें हम वो सीखेंगे जिसे अपना करके हम अपने जीवन में एक सफल और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। हमारे पास कुछ भी ना हो या हमारे परिवार में या हमारा बेटा कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वो भी एक न एक दिन कामयाब जरूर होगा। आज हमें इस कहानी में वो 4 बातें सीखने की मिलेंगी। तो दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भोला नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था। उसकी पत्नी थी और उसके जो है एक बेटा था। किसान बहुत मेहनती था। उसका गांव में बहुत मान सम्मान था क्योंकि वह अपना काम नहीं करता था, लेकिन कोई कभी भी बुला लेता था। उसके काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसीलिए लोग उसका ज़्यादा मान सम्मान करते थे। जो भी किसान कहता, सब लोग कहते नहीं ये सही कह रहा होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी पत्नी भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। अपना खेती में काम करता और जो कुछ बचता उसी से वह जो है अपने घर का जीवन यापन करता। लेकिन उसका लड़का बहुत चुलबुला था। उसका लड़का बहुत शरारती था। वह गांव में जब भी खेलने जाता, कुछ ना कुछ उसके घर पे शिकायत आती रहती। वह हमेशा किसी न किसी से व्यवहार बन जाता था, कुछ ना कुछ इधर उधर करता रहता था, जिससे उसकी माँ परेशान रहती थी। हमेशा समझाते थे कि तुम क्यों इतना परेशान करते हो लोगों के, हमें शिकायत सुनना पड़ता। लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ, उसके घर पर मानो पहाड़ टूट गया। अब उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। अब उसकी पत्नी, किसान की पत्नी ने सोचा, अब हम अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करें। हमारे पास इतनी अधिक मात्रा में धन भी नहीं है, हम क्या करें। लेकिन करती तो क्या करती, उसे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए, अपने बेटे को कुछ बनाने के लिए कुछ करना ही था। उसने दिल पर पत्थर रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उसने यह भी सोचा कि अब हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, हम अपने बेटे का खुद मेहनत करेंगे और इसका पालन पोषण करें। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे दोस्तों, उसका लड़का बहुत चंचल था। रोज शिकायतें आती थी। जब रोज शिकायतें आती थी, अब इसकी भी उम्र धीरे धीरे ढल रही थी। अब इसे भी गुस्सा आने लगा। कुछ काम धाम करता है नहीं, गांव में इधर उधर टहलता रहता है, क्या करें। बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं रहा था। अब वह अपने लड़के के व्यवहार से परेशान हो गई थी। रोज शिकायतों का भंडार भरा रहता था। वह ऊब गई। एक दिन गुस्सा में आकर के वह अपने बेटे को घर से निकाल देती। वह अपने बेटे को घर से निकाल देती है। वह रोता हुआ अपने घर से जा रहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वह अपने विचार में खोया हुआ ऐसे जा रहा था और वह एक ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी जो है उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा का ध्यान इस लड़के की तरफ जाता है और महात्मा समझ जाते हैं कहीं यह लड़का कुछ गलत कदम उठाने तो नहीं जा रहा। महात्मा जी दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसे रोकते हैं। बेटा, क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो ऊंची पहाड़ी की तरफ? वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। वह ऊंची पहाड़ी पे खतरनाक बिच्छू सांप रहते हैं, क्यों जा रहे? वह कहता है, महात्मा मुझे जाने दीजिए, मेरे गाँव वाले, मेरे परिवार, मेरी माँ सब हमसे ऊब चुके हैं, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। महात्मा उसे पकड़ते हैं, ले आते अपने पास। नहीं बेटा, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। वह कहता है कि नहीं, सब लोग कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम अब कुछ नहीं करने लायक हैं, तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुरुदेव मैं क्या करूं। महात्मा जी उसको अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ और तुम इस किस्से से समझ जाना तुम्हारी जिंदगी कितनी अनमोल है।
तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक किस्सा ध्यान से सुनो दोस्तों। फिर महात्मा उस लड़के को एक किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शेख चिल्ली नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत होने के बाद उसकी मां ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। शेख चिल्ली बेहद चुलबुले स्वभाव का था, लेकिन दिमाग से मूर्ख था। एक तो वह और उसकी मां गरीबी में दिन काट रहे थे, और ऊपर से उसकी मूर्खता के कारण उसकी मां को आए दिन लोगों की जली कटी बातें सुनने को पड़ती थी। लोगों के तानों से परेशान होकर एक दिन शेख चिल्ली की मां ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों तक यूं ही भटकते भटकते वह पड़ोस के दूसरे गांव में जा पहुंचा। गांव के लोगों से वहां रहने के लिए अनुमति लेकर उसने गांव के पास ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। शेख चिल्ली का स्वभाव बेहद नटखट व चुलबुला था, इसीलिए देखते ही देखते वह गांव वालों से घुल मिल गया। गांव के सभी लोग उसे खूब पसंद करने लगे। शेख गांव वालों का छोटा मोटा काम कर देता और उसके बदले में उसे राशन व अन्य सामान देते थे, जिससे उसका गुजारा चल जाता था। शेख चिल्ली बातें बनाने में भी माहिर था, इसलिए गांव के कुछ लड़के उसके शर्मिंदा की तरह हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। उस गांव के मुखिया की एक बेटी थी जो देखने में बेहद सुंदर थी। शेख चिल्ली की बातों और उसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर मुखिया की बेटी उसे पसंद करने लगी थी। अपनी बेटी की इच्छा को देखते हुए मुखिया ने शेख चिल्ली से उसकी शादी करा दी और साथ में संदूक से भरकर आभूषण, रुपए व अन्य सामान देकर बेटी को विदा किया। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर शेख चिल्ली अपने गांव लौट आया और सीधे अपनी मां से मिलने घर पहुंचा। उसने मां को पूरी कहानी सुनाते हुए अपनी पत्नी को मां से मिलवाया और शादी में मिले सारे सामान को उन्हें सौंप दिया। शेख चिल्ली की मां ने दोनों का घर में खुशी खुशी स्वागत किया, लेकिन मन ही मन में वह जानती थी कि शेख कोई काम नहीं जानता और मुखिया की बेटी से उसकी शादी किस्मत से हुई है। इसी तरह कई महीने बीत गए और एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी अपने मायके वालों से मिलने अपने गांव चली गई। देखते ही देखते उसकी पत्नी को मायके गए हुए 1 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन ना तो वह वापस आई और ना ही कोई संदेशा भेजा। शेख चिल्ली को पत्नी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे में उसने अपनी मां से कहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने जाना चाहता है उसके अपने ससुराल। साथ ही उसने कहा कि वह अपने ससुराल जाने का रास्ता भूल गया है। उसने मां से गुजारिश की कि वह उसे उसकी पत्नी के गांव पहुंचने का रास्ता बताए। उसकी मां जानती थी कि शेख चिल्ली मूर्ख है, इसलिए उसने उससे कहा कि अगर तू अपनी नाक की सीधी में सीधा चलता जाएगा, अपनी नाक की सिधाई में सीधा चलता जाएगा तो अपने ससुराल पहुंच जाएगा और इस दौरान तुझे यहाँ वहाँ नहीं मुड़ना है। शेख चिल्ली की माँ ने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान गठरी में बांध दिया और उसे ससुराल की ओर विदा किया। अपनी माँ के कहे अनुसार वह अपनी नाक की सीध में चलता गया। रास्ते में उसे कई चट्टान, झाड़ियां, पेड़ और नदी मिली, जिन्हें उसने बिना अपना रास्ता मोड़े बड़ी मुश्किल से पार किया। इसी तरह चलते चलते 2 दिन बाद शेख चिल्ली अपने ससुराल पहुंच ही गया। उसके ससुराल पहुंचने पर सभी लोग बड़े खुश हुए और उसका स्वागत करने लगे। उसके ससुराल वालों ने उसे खाने पीने के लिए कई पकवान, शीतल पेय परोसे। इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी उसने किसी को हाथ भी नहीं लगाया और अपनी माँ द्वारा गठरी में बांधे खाने को ही खाया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे केवल वही खाने के लिए कहा था। उसके बाद शेख चिल्ली ऐसे ही खाली पेट सो गया था, लेकिन रात को उसे जोरों की भूख सताने लगी। जब भूख सहन से बाहर होने लगी तो वह रात को ही घर से बाहर निकल गया
और एक मैदान के पास पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ था जिससे शहद की बूंदें टपक रही थी। शेख चिल्ली करवटें बदल बदल कर पेड़ के नीचे ही सोता रहा और शहद की बूंदें उसके शरीर पर टपकती रही। देर रात को परेशान होकर वह उठकर वापस अपने ससुराल पहुंचा और घर के पास ही बनी एक कोठरी में जाकर सो गया। कोठरी में रुई के गोले रखे थे जो शेख चिल्ली के पूरे शहद के साथ शरीर में चिपक गए। रुई की गर्माहट से उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। सुबह जब शेख की पत्नी रुई लेने के लिए कोठरी में घुसी तो रुई में लिपटे शेख चिल्ली को देखकर वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखने की आवाज सुनकर शेख की नींद टूट गई और वह जोर से उसे डांटते हुए चुप चुप कहने लगा। उसकी आवाज सुनते ही उसकी पत्नी कोठरी से बाहर भाग गई और शेख दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने परिवार के अन्य लोगों को भी बुलाकर कोठरी में ले आई। कोठरी में रुई में लिपटा शेख चिल्ली बेहद डरावना लग रहा था। घर वालों ने एकजुट होकर उसे पूछा कि वह कौन है, तो शेख चिल्ली दोबारा जोर जोर से चुप चुप चिल्लाने लगा। घर वालों को लगा कि वह कोई भूत है और सभी वहां से दुम दबाकर भाग निकले। घर वालों ने शेख चिल्ली, जिसे वह भूत समझ रहे थे, उसे कोठरी से भागने के लिए एक ओझा को बुलाया कि चलो उस कोठरी से ओझा को बुला करके और उस भूत को भगाया जाता है। ओझा द्वारा काफी देर तक तंत्र मंत्र करने पर भी जब कोठरी से वह बाहर नहीं निकला तो ओझा ने मुखिया के परिवार को जल्द से जल्द घर खाली करने और किसी दूसरे मकान में जाने की सलाह दी। ओझा की बात मानकर सभी घर वाले तुरंत घर से चले गए और उसे खाली कर दिया। दिन में तो शेख चिल्ली कोठरी से बाहर नहीं निकल पाया, तो रात होते ही वह कोठरी से बाहर निकला। भागते हुए वह एक किसान के घर के पास पहुंचा जिसके आंगन में बहुत सारी भेड़ें बंधी हुई थी। शेख चिल्ली को अंधेरे में कोई आता दिखाई नहीं दिया तो वह छिपने के लिए भेड़ों के बीच में बैठ गया। जिन्हें देखकर शेख चिल्ली छिपा था वह दरअसल चोर थे जो किसानों की भेड़ी चुराने आए हुए थे। चोरों ने एक एक करके सभी भेड़ों को उठाया और आंगन से निकाल कर जाने लगा। उनमें से एक चोर ने रुई में लिपटे शेख चिल्ली को भेड़ समझकर उसे भी अपने कंधे पर उठा लिया और चलता बना। भेड़ों को लेकर भागते हुए चोर नदी के पास पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी तो चोर भेड़ों को वहीं छोड़कर भागने लगे। इतने में चोर के कंधे पर लेटा शेख चिल्ली कहने लगा कि मुझे जरा धीरे से उतारना। भेड़ को बोलता समझ चोरों को लगा कि वह जरूर कोई दैत्य है जो भेड़ का रूप धारण किए हुए है। चोर डर के मारे शेख चिल्ली को नदी में फेंक कर वहां से भाग गए। नदी के पानी से शेख चिल्ली के शरीर पर चिपकी हुई रुई और शहद पूरी तरह से धुल गया। खुद को पानी में अच्छे से साफ कर वह सीधा अपने ससुराल के पास पहुंचा और अनजान बनकर उसने पुराने घर को खाली करने का कारण पूछने लगा। मुखिया ने उसे चुप चुप वाले दैत्य की पूरी बात बताई। मुखिया की बात सुनकर शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने ससुर से कहने लगा कि वह उस घर से भूत को भगा सकता है। शेख चिल्ली की बात मानकर मुखिया पूरे परिवार के साथ पुराने घर में पहुंचा, जहां शेख कोठरी के सामने भूत को भगाने के लिए मंत्रोच्चारण करने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने ससुर से कहा कि वह भूत अब यहाँ से भाग गया है और वे लोग फिर से इस घर में रह सकते हैं। आप लोग आइए और इस घर में रह सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुखिया बेहद खुश हुआ और पूरा परिवार दोबारा से अपने घर लौट आया। मुखिया व उसके परिवार ने शेख चिल्ली की बड़ी खरीदारी की, बहुत सेवा की। ससुराल में कई दिन बिताने के बाद शेख चिल्ली ने एक दिन अपने ससुर से कोई कारोबार करने की इच्छा जताई। उसकी बात सुनकर उसके ससुर ने उसे जंगल से लकड़ियां लाकर व्यापार करने के लिए एक बैलगाड़ी खरीद कर दी।
शेख चिल्ली जब लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाने लगा तो रास्ते में उसकी बैलगाड़ी के पहिए में से घर्षण की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि पहले ही दिन बैलगाड़ी आवाज़ कर रही है तो यह जरूर कुछ बुरा होगा। इसलिए उसने अपने आरी से बैलगाड़ी के पहियों को काट कर फेंक दिया और पैदल जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में शेख चिल्ली ने काटने के लिए मोटे पेड़ को चुना। पेड़ के तने भी काफी मोटे मोटे थे, तो उसे काटने के लिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अपनी मूर्खता की वजह से वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही काटने लगा। इतने में एक बुजुर्ग शख्स जो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था शेख चिल्ली को देखकर रुक गया। उसने उसे आवाज देते हुए कहा कि वह डाल को ना काटे वरना वह भी नीचे गिर जाएगा। शेख ने उस आदमी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और जोर जोर से डाल काटने लगा। कुछ देर बाद डाल के साथ वह भी जमीन पर गिर गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह मूर्ख जरूर कोई अंतर्यामी है जिसे भविष्य दिखाई देता है। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मौत कब होगी। उस बुजुर्ग ने शेख को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वह ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहा कि तेरे भाग्य में आज शाम को ही मरना लिखा है। बुजुर्ग की बात सुनकर शेख चिल्ली डर गया और सोचने लगा कि अगर आज शाम को मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं पहले ही अपने लिए कब्र खोद लूं और मौत का इंतजार करूं। ऐसा सोचकर उसने जंगल में ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया और उसमें लेटकर शाम होने का इंतजार करने लगा। इतने में शेख चिल्ली को वहां से एक शख्स गुजरता दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। वह आदमी आवाज लगाते जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मटके को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे पैसा देगा। शख्स की आवाज सुनकर शेख चिल्ली जल्दी से गड्ढे से बाहर निकला और उससे कहा कि वह मटके को उसके घर तक छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने भी मटका शेख को पकड़ा दिया और दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। मटके को सिर पर उठाए शेख चिल्ली सोचने लगा कि इस मटके को शख्स के घर पहुंचाने के बाद अगर उसे एक पैसा मिलता है तो वह उससे एक अंडा खरीदेगा। शेख चिल्ली सोचने लगा कि उस एक अंडे से मुर्गी पैदा होगी और मुर्गी जो अंडा देगी उससे दर्जनों अंडे फिर दर्जनों मुर्गियां होंगी। उन्हें बेचकर वह एक बकरी खरीद लेगा। बकरी दूध के साथ साथ कई बकरियों को पैदा करेगी जिन्हें बेचकर वह एक गाय खरीद लेगा और एक गाय से उसके पास दर्जनों गाय हो जाएगी। शेख चिल्ली ने अपने ख्यालों में ही गायों को बेचकर घोड़े खरीदने और फिर उन्हें बेचकर मिले रुपए से मकान बनाने की योजना बना ली। शेख चिल्ली सोचने लगा, मैं घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से नगर की सैर करूंगा। हमारे नए घर में मैं और मेरी पत्नी और हमारे बच्चे होंगे। मैं ठाठ से बच्चों के साथ खुशियां मना रहा हूँगा। मैं ठाठ से घर के आंगन में बैठकर हुक्का पीऊँगा और बच्चे जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाएंगे तो मैं ना में सिर हिला दूंगा। अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए शेख चिल्ली ने जैसे ही ना करते हुए जोर से सिर हिलाया, मटका उसके सिर से जमीन पर गिरकर टूट गया। मटके के टूटते ही उसके अंदर का सारा सामान मिट्टी में बिखर गया। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने शेख को खूब भला बुरा कहा और बिना पैसे दिए वहां से चला गया। शेख चिल्ली काफी देर तक सिर पकड़े जमीन पर टूटे मटके को देखते हुए अपने टूटे सपने के बारे में सोचता रहा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती, कभी भी किसी चीज के लालच में आकर ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। किसी चीज को पाने का लालच और मेहनत न करने से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि उल्टा और नुकसान ही होता है। दोस्तों,
इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।